अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर है और आज है जुमरात। ठीक है, हम लोग आज उर्दू अदब में नज़म पढ़ेंगे रोटी कौन खाएगा। सफ़ा नंबर 87 87 खोलें। नज़म रोटी कौन खाएगा। ठीक है, ये मैं इसकी अभी आपको बुलंद ख्वानी करती हूँ, आप लोग इसको देखिए। ऊंचा नीचा खेत का रास्ता, आटा महंगा दाना सस्ता। बोरी कौन उठाएगा, दाना कौन लाएगा। खाला आप जाएंगी, दाना आप लाएंगी। लो मैं खेत से दाना लाई, कौन इसकी करे पिसाई। चक्की कौन चलाएगा, दाना कौन पिसाएगा। खाला आप पीसेंगी, चक्की आप चलाएंगी। मैंने पीस लिया सब आटा, लाओ अब पानी का मटका। पानी कौन लाएगा, चूल्हा कौन जलाएगा। खाला आप जलाएंगी, पानी आप लाएंगी। सफ़र टर्न करें, अगले सफ़े पर आइए। आओ पकाओ मीठी रोटी, फूली फूली मोटी मोटी। शक्कर कौन मिलाएगा, पेड़ा कौन बनाएगा। खाला आप बनाएंगी, शक्कर आप मिलाएंगी। चक्की पीसो पानी लाओ, आटा गूंदो आग जलाओ। मेहनत से पकती है रोटी, वो पतली हो चाहे मोटी। शक्कर की हो चाहे घी की, वो मीठी हो चाहे फीकी। पहले कौन आएगा, रोटी कौन खाएगा। मुन्नी बोली पहले मैं, इसका भाई पहले मैं। खाला बोली सुनकर शोर, तुम सब निकले काम चोर। काहिल एक निकम्मे दो, आ बैठे हैं खाने को। घर से बाहर निकलो सब, तुमने काम किया है कब। काम से जो घबराएगा, मेहनत से कतराएगा। आखिर को पछताएगा, वो भूखा रह जाएगा। ये थी नज़म रोटी कौन खाएगा और इसको लिखा है एहसन आबिदी ने। ठीक है, अभी तो मैंने आपको इसकी बुलंद ख्वानी की, अब मैं आपको इसकी जो है पूरी समझाती हूँ कि ये किस तरह से है। ठीक है, अब मैं पढ़ती जाती हूँ, समझाती जाती हूँ, तो फिर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऊंचा नीचा खेत का रास्ता, खेत का रास्ता बहुत ऊंचा नीचा था। आटा महंगा और दाना सस्ता, मतलब आटा तो महंगा है, उसका जो दाना होता है जिसको हम पीसते हैं वो सस्ता है। बोरी कौन उठाएगा, दाना कौन लाएगा। ये खाला बोल रही हैं कि बोरी कौन उठाएगा और दाना कौन लाएगा। तो जो उनके बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनके साथ जो बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं कि खाला आप जाएंगी और दाना भी आप ही लाएंगी। फिर वो ये कहती हैं कि लो मैं खेत से दाना लाई। उन्होंने कहा मैं खेत से दाना भी ले आई और इसकी मैंने पिसाई भी कर दी, पीस भी दिया मतलब। ठीक है, चक्की कौन चलाएगा, दाना कौन पिसाएगा। फिर वो कह रही हैं कि अब चक्की कौन चलाएगा और दाना कौन पीसेगा। तो उस पर भी बच्चे यही कहते हैं कि खाला आप पीसेंगी और चक्की भी आप चलाएंगी। मैंने पीस लिया सब आटा, लाओ पानी का मटका। पानी कौन लाएगा, चूल्हा कौन जलाएगा। अब खाला ये कहती हैं कि मैंने आटा भी पीस लिया, अब जो है पानी का मटका ला के दे दो। उस पर भी बच्चे यही कहते हैं, खाला कहते हैं कि पानी कौन लाएगा और चूल्हा कौन जलाएगा। फिर बच्चे वही बात बोलते हैं कि खाला आप जलाएंगी, पानी आप लाएंगी। ठीक, अगले सफ़े पर आइए। आओ पकाओ मीठी रोटी, फूली फूली मोटी मोटी। शक्कर कौन मिलाएगा, पेड़ा कौन बनाएगा। अब जो है वो ये कहती हैं कि मैं मीठी मीठी रोटी पकाती हूँ, फूली फूली रोटी पकाती हूँ। बच्चों से कहती हैं कि आओ मैं मीठी मीठी और फूली फूली रोटी पकाती हूँ। तो वो कहती हैं कि इसमें शक्कर कौन मिलाएगा और पेड़ा कौन बनाएगा। पेड़ा उसे कहते हैं वो जो हम आटे का रोटी बनाने के लिए जो आपने देखा होगा आपकी मामा वगैरह मामा लेती हैं, तो वो उसको हम पेड़ा कहते हैं, जो जिसे हम रोटी बेलते हैं। फिर खाला आप बनाएंगी, शक्कर आप मिलाएंगी। फिर बच्चे यही बात कहते हैं कि खाला आप ये बनाएंगी भी और आप मिलाएंगी भी।
चक्की पीसो पानी लाओ, आटा गूंदो आग जलाओ। मेहनत से पकती है रोटी, वो पतली हो चाहे मोटी। शक्कर की हो चाहे घी की, वो मीठी हो चाहे फीकी। पहले कौन आएगा, रोटी कौन खाएगा। अब खाला ही बताती हैं कि चक्की में रोटी आटे को पीसते हैं, फिर पानी लाते हैं, फिर आटा गूंदते हैं, आग जलाते हैं, और इसके बाद वो कह रही हैं कि मेहनत से पकती है रोटी। कुछ लोग पतली रोटी खाना चाहते हैं, कुछ लोग मोटी खाते हैं, तो फिर उसी हिसाब से रोटी बनती है। कुछ मीठी रोटी बनती है, कुछ इसमें घी डाल के जो हम बनाते हैं पराठे वो बनते हैं। कुछ रोटियां मीठी होती हैं और कुछ फीकी। ठीक है। पहले कौन आएगा, रोटी कौन खाएगा। वो कहती हैं कि पहले कौन आएगा और रोटी कौन खाएगा। मुन्नी बोली पहले मैं, इसका भाई पहले मैं। खाला बोली सुनकर शोर, तुम सब निकले कामचोर। इधर ये लड़ाई हो रही है कि पहले मैं खाऊंगा, मुन्नी बोली पहले मैं खाऊंगा, इसका भाई बोल रहा है पहले मैं खाऊंगा। फिर खाला जो है वो ये कहती हैं, नाराज़ होने लगती हैं कि तुम लोग सब शोर कर रहे हो। और इसके बाद फिर वो ये कहती हैं कि काहिल एक निकम्मे दो, आ बैठे हैं खाने को। फिर वो नाराज़ होती हैं कि तुम लोग बहुत काहिल मतलब कामचोर, तुम लोग बहुत कामचोर हो और अब खाने के लिए आके बैठ गए हो। घर से बाहर निकलो सब, तुमने काम किया है। तो वो गुस्से में बोलती हैं कि घर से बाहर निकलो, तुमने काम किया है सब। फिर वो ये कहती हैं कि काम से जो घबराएगा, शायर हम ये कहते हैं कि काम से जो घबराएगा आखिर को वो पछताए, मेहनत से कतराएगा आखिर को वो पछताएगा, वो भूखा रह जाएगा। जो भी काम से घबराएगा वो हमेशा पछताएगा, क्योंकि मेहनत करने ही से हमें हर चीज़ हासिल होती है। और चाहे वो किसी चीज़ में भी हो, रोटी बनाने में भी मेहनत होती है। अगर वो रोटी बनाने में मेहनत नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि वो पछताएगा भी और वो भूखा भी रह जाएगा। ठीक है। ये थी नज़म रोटी कौन खाएगा, और इसके लिखने वाले हसन आबिदी हैं। अभी तो आज तो इसकी मैंने बुलंद ख्वानी की, अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसके सवालात जवाबात करवाऊँगी।